हम लोग बात कर रहे थे बिजली के बिल। बिजली के बिल की। तो बिजली का बिल इज मेजर्ड इन जॉब्स और उसको क्या कहते हैं? यूनिट। ठीक है बेटा। What we confirmed was we are going to consider power in kilowatt and time in hour। ठीक है बेटा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कंसिडर की। और हमने क्या कंसिडर किया था? बिलिंग टाइम कितना होता है यूजुअली? थर्टी डेज। ठीक है, कुछ और कल की इसमें टॉप में कोई इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा? एक यूनिट की प्राइस। हाँ, प्राइस ऑफ वन यूनिट इज प्रोवाइडेड। Price of one unit is provided to us। अब एनर्जी जी, एनर्जी 1 यूनिट में 2.6 हाँ, एनर्जी जो है वो 1 kilowatt hour is equals to 1 unit and that is equals to कितनी थी? 3.6 into 10 to the power 6 और 7 और 8। ऐसे ही तो? ठीक है, कोई और इंपॉर्टेंट चीज? ऑलराइट। अब जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, डिफरेंट अप्लायंसेस का हम हाँ वो कैलकुलेट कर रहे थे कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच दे कंज्यूम, तो हम क्या कर रहे थे? हमने ग्रिड बनाई थी। उस ग्रिड में हम सिस्टमैटिकली हमने इनको कैलकुलेट करने की कोशिश की। हमने इधर अप्लायंस का नाम कैन बी टीवी और एसी और फैन और बल्ब और एनीथिंग ऐसी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था उसको? पावर अब ये पावर कहां से पता चलेगी टीवी की हमें? थैंक यू वेरी मच अमान, बहुत शुक्रिया। हर अप्लायंस के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसकी बैक पे जहां पे बाकी की इंस्ट्रक्शंस या डिटेल्स या स्पेक्स गिवन होती है सर लेकिन मैंने देखा ज्यादातर वो वोल्टेज में गिवन होता है बहुत। देखो बेटा, वहां पे तीन इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। एक उसका इनपुट वोल्टेज, यानी आपने उसको 110 देना है या 120 220 देना। 110 जो है वो अमेरिका में यूज होती है, वहां पे वोल्टेज कम, 110 यूज करते हैं। हमारे यहाँ
220। तो अप्लायंस पे लिखा होएगा, जो अमेरिका से आप अप्लायंसेस लाते हैं डायरेक्ट ला के स्विच पे लगाते हैं तो एक धमाका होगा। तो उसके लिए आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है जो हमारे 220 को 110 में कन्वर्ट करे, राइट। इसलिए तो उन्होंने इनपुट वोल्टेज भी दी होती, राइट, और उसके साथ पावर रेटिंग भी दी होती है, लिखी होती है। ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी। अगर आप अपने चार्जर को देखें तो उस पर उन्होंने इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट सारा कुछ गिवन होता है उसके। तो इनपुट एंड आउटपुट आपको उनका मीनिंग पता है। बिल्कुल उसी तरह से साथ में पावर रेटिंग लिखी भी होती है उसके ऊपर, हर अप्लायंस के ऊपर फैक्ट्री से उस पर प्रिंट होके आती है विद अदर इंफॉर्मेशन एज वेल। जैसे आपके फोन की स्पेक्स होती है, इसी तरह हर चीज की स्पेक्स उसकी बैक पे उन्होंने लिखी होती है नेसेसरी। ऑलराइट, तो ये उसकी बैक पे लिखा हुआ है। तो पावर कितनी आ गई जी? 150 कर लेते हैं वॉट। तो पावर को किस में लेना है? किलो वॉट्स में। किलो वॉट, ये याद रखिए, ठीक है। मैं फिर इस पे रेड लाइन लगा, तो ये कितनी हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.15 किलो वॉट हो, ठीक है जी। पावर इसका टाइम कितनी देर यूज हुआ? ऑलराइट, 6 आवर्स। टाइम जाएगा आवर्स में, 6 आवर्स। तो फिर क्या होएगा? हम इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स या टाइम को 30 में भी कन्वर्ट करेंगे। टाइम को 30 में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 फॉर अ मंथ, आवर्स फॉर 30 days। 6 multiplied by 30, 180 hours। इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, 180। हाँ, पावर भी किलोवाट्स में आ गई, टाइम भी आवर्स में आ गया, तो हम इसका किलोवाट आवर यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ, सर जी बेटा, सर हम प्राइस नहीं लिखेंगे एक यूनिट की? जी क्या सर चीज? हम प्राइस नहीं लिखेंगे, प्राइस पर यूनिट तो की इससे क्या पे प्राइस? गिवन होगी, प्रोवाइडेड होगी आपको। हो सकता है वो 10 सेंट्स कह दे, 20 सेंट्स, $1, 20 रुपीज, कुछ भी वो दे देंगे आपको, तो वो ऑलरेडी गिवन होगी आपको। ओके, यस सर। ओके। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी पावर इनटू टाइम, तो कितने आगे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 27। 27। इसी तरह से कोई और अप्लायंस लें तो उसको इस ग्रिड में डाल के आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कल कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं कर लेते डायरेक्ट इसको, ठीक है, कि हम सबका इकट्ठा निकाल लें किलोवाट्स और फिर उनका टाइम निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें, अगर टीवी आपका 180 आवर्स चल रहा है तो हो सकता है आपकी लाइट्स का टाइम ज्यादा हो, ठीक है, और टाइम जब ज्यादा होगा और पावर कम होगी तो जब ये सारा इधर से और सारा इधर से एड अप होकर मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर कुछ का कुछ बन जाए। तो वो सबके अलग अलग यूनिट्स निकालने से आप इसको एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हो कि इसने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, राइट। तो एंड में आप टोटल यूनिट्स करोगे, दिस वन प्लस ये प्लस
मतलब इन सबको आप ऐड अप कर लो तो ये टोटल यूनिट्स आ गए, टोटल यूनिट्स यहां पर आ गए। लेट्स सपोज एक्स आ गए, इसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल बिल मिल जाएगा अदर देन द टैक्सेस। ठीक है, तो इस ग्रिड को आपने यूज करना है इस तरह से। ठीक है शाहजेब, शाम, जी सर। समझ आ रहा है बेटा? तो यूनिट्स या हर एक की एनर्जी जी कंजम्पशन सर। तरीके से आपने कैलकुलेट। ऑलराइट, क्वेश्चन दे दूं एक, जरा सा पक्का हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इजी सा दे दो। इसी को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं जो मैंने किया इसको। इसके बाद टीवी के बाद हमारे पास लाइट, फोर लाइट्स, फोर लाइट्स। ओके, ये ध्यान रखना है कितने, और टू फैंस, और ये चलती रही हैं 18 आवर्स, बल्कि कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको 15 आवर्स कर देता हूं पर डे। ये डेली 15 आवर्स डेली। ओके, टू फैंस, टू फैंस है तो इधर हम क्या करेंगे, अगर एक की पावर रेटिंग है 170 तो टू की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, इधर इसकी टोटल पावर आपको लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है जितने होंगे उतने से मल्टीप्लाई करके इसको कर। फैंस भी 15 आवर्स चलेगा आपका। ठीक, तो द प्राइस ऑफ वन यूनिट इज 35 रुपीज। ठीक है बेटा, चलो इन तीनों का निकालो टोटल 1 2 3। हाँ ये असली में निकाला होगा, ये ओके है, मैं इसको टिक लगा रहा हूं, ये ओके असली है। ठीक है, सर टोटल यूनिट्स हैं 212.4। 212.4 ऐसे ही भाई? यस सर। यस सर। ऑलराइट शाबाश, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। सर कौन सा? टोटल यूनिट्स 212.4। ठीक है, सर 185.4 185.4 आ रहे हैं एक बच्चे के। ये कन्वर्ट किया था इधर चार, सर वो बस फैन और लाइट्स का कर। और फैन, टू फैंस हैं, फोर लाइट्स हैं, तो उसको किया किया था सबने, कितना आ गया ये 72, सर लेकिन 27 को नहीं प्लस किया। और ये 240। ये किलोवाट्स में आया तो कितना आ गया 0.072। 0.072। और ये आ गया 0.34। 0.24 या 34? ऑलराइट 0.34, शाबाश, वेरी गुड। आपने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया सबको, 450। शाबाश, 450 और 4, दोनों का 450, वेरी गुड। आप इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या क्या कितने कितने यूनिट्स आ गए 32.4 एंड इधर 153। अब आन किधर गड़बड़ हुई है? सर वो ऊपर वाला प्लस किया फैन का। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, फैंस का नहीं पास। अब क्लियर हो गया बेटा? चलो सबका यही आ रहा है, सारा आपका भी। सर कौन सा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 212.4 आ रहे हैं। यस सर।
अब जितने का भी वो 35 रुपीज का उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके हो गया Yes. बेटा, समझ में आ गया? सबसे ट्रिक क्या है इसमें, हर अप्लायंस का अलग अलग निकाल के यूनिट्स ऐड कर, बाकी चीजें नहीं ऐड करके निकाल। अरीशा परेशान हो बेटा, क्या चीज नहीं समझ आ रही पूछो। आंसर आंसर नहीं सही आ रहा तो इधर से हम ट्रैक कर लेते हैं। देखो ये ठीक है आपका, ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो तीनों को ऐड करना है। 27 को ऐड किया बीच में, उसको भी करना है, टीवी भी है कमरे में। इन तीनों को ऐड करने से कितना आता है? वो टोटल बिल वो टोटल बिल अच्छा टोटल बिल आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 7434। बहुत कम है। 7434 बेटा, अभी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी किसमें गुजर रही है? एक टीवी पे, 4 पंखों पे और 2 लाइटों पे। ओके, वो जो 20 घंटे प्ले स्टेशन खेलते हो ना, वो नहीं इसमें शामिल किया हुआ मैंने। ऑलराइट। सर हम सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। पूछ लो इनसे। मेरा नेफ्यू बीमार हो गया तो उसकी अम्मा बड़ी कंसर्न थी, पता नहीं क्यों बीमार हो गया। तो वो मेरे बेटे को बता रहे हैं कि मैं ना कल शाम को ना, जब अम्मी रात को सो गई तो मैं उठ के फिर गेम खेलना शुरू हो गया, तो फजर तक मैं गेम ही खेलता रहा। हाँ जी, तो फिर कितनी देर सोए होंगे? यू नेवर नो दीज लड़का बॉयज ना, ये लोग बहुत शैतान होते हैं, लड़का लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर है? यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन किसी को? कॉस्ट अब आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है? किलोवाट आवर्स का समझ में आ गया, 1 यूनिट, सारी चीजें, और इस तरह से आप अपना बिल करेंगे। सर ऐसा हो सकता है कि हमें पावर गिवन और रिजल्ट गिवन और हमें वो आपने पावर फाइंड आउट करनी है और टाइम और minute। नहीं, इस तरह से नहीं जाएंगे। ये वाला एक टिपिकल सा क्वेश्चन होता है जिसमें कॉस्ट फाइंड करनी होती है, तो वो कॉस्ट दे के आपको सारा रिवर्स नहीं फाइंड करवाएंगे, ठीक है? वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इलॉजिकल लगता है। वो ये आपको 2-3 अप्लायंसेस देके वो कहेंगे इसका बिल फाइंड करें फॉर अ मंथ, ठीक है? चलो जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बिठा दो इसको। अब हम जा रहे हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस पे। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है? हम जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं तो उस वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस, क्या प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं जो यूज करने चाहिए या ऑफ करने चाहिए? गीले हाथों से इस्तेमाल करनी चाहिए, पूरा हाथ धो के गीले गीले हाथों से। ओके, safety precautions. Never use wet hand. Why? Never use wet hands when you are using those electrical appliances. Always make your hands dry before you touch any appliance. Number one. Number two, और क्या हो सकता है? Don't insert your finger in fire switch। ये तो कोई बेवकूफी होएगा। इट्स नॉट योर नोज की जिसमें आप हर वक्त तो लगे यार, वो पकड़ लेगा आपको, छोड़ेगा नहीं, ठीक है? हाँ, डोंट प्ले विद दीज गैजेट्स, जो सॉकेट्स हैं और इस तरह की चीजें, डोंट प्ले विद देम, दे आर डेंजरस। सर जी बेटा। सर जो हम डिवाइसेस बाहर दूसरे कंट्री से लाते हैं उन्हें डिफरेंट जो उनकी रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है उससे हमें डिफरेंट वोल्टेज पे नहीं लगाना चाहिए। Oh yes, हमें जो very good Sara, it's very important if you are bringing in some electrical appliances from other countries, check whether they are operational or 110 volts or 220 volts. वो उन्होंने उसके पीछे बैक पे लिखा हुआ होता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है? नंबर 2, barefoot. When you are bare feet, wearing no shoes, don't touch anything, especially the microwave or the refrigerator. वरना वो हल्का सा फील होएगा, तेज भी हो सकता है, ठीक हो गया? और क्या होता है? सर इंसुलेशन, व्हेन इंसुलेशन इज डैमेज्ड, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है।
जी सारा। सर जो हमारे पास पाकिस्तान में डिवाइसेस होती हैं उनके पास अर्थिंग नहीं होती। उनके हमने पास कहा था मोस्ट डिवाइसेस पास अर्थिंग, उनके पास अर्थिंग अर्थ वायर, यस, अर्थिंग नहीं वायर होती। नहीं लगी होती। यस, तो सर अगर कोई वायर टूट जाती है तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा करंट भी पड़ सकता है। एग्जैक्टली पड़ सकता है, बिल्कुल। स्पेशली स्पेशली जो मेन सोर्स है ना करंट की आजकल, वो है वॉशिंग मशीन विद स्टील बॉडी। तो अगर वो, एक तो वैसी वो वेट होती है स्टील बॉडी के साथ, और फिर आपने भी जूते ना पहने हो, तो फिर तो चांस है ना, माशाल्लाह। हाँ, तो वो जरा एहतियात बरतनी है, राइट। और वैसे ही जब ये बारिशें होती हैं, डैम्प मौसम होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और राइट, एक तो डैम्प कंडीशंस है, दूसरा सबसे बड़ा प्रिकॉशन है यूजिंग अ फ्यूज। ये फ्यूज क्या चीज है? जैसे प्लान को नहीं देना। हाँ, उड़ जाता है ना, जल जाता है। अब्बू को देखते हैं, उसका फ्यूज उड़ गया। हाँ। अब्बू ने जब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, उसका फ्यूज उड़ गया। हाँ, सर्किट ब्रेकर भी इसका दूसरा नाम है। और फ्यूज समझ रहे हो ना? तो अब अगर हमारे पास एक सर्किट है, लेट सपोज ये मेरे पास एसी मेन सप्लाई है, ये उसका सिंबल है एसी का, ठीक है। ये इसमें से एक होती है लाइन वायर। लाइव वायर का क्या कलर कोड है? नहीं, वो जो स्टैंडर्ड कोड्स है ना, हम उनकी अब बात कर रहे हैं। तो लाइव वायर न्यूट्रल, सर वो जो आपके गर्म तार है। या गर्म और ठंडी तार, एग्जैक्टली। और अर्थ वायर, ये होती है लाइव वायर होगी ब्राउन। हाँ, ब्राउन। न्यूट्रल वायर होगी ब्लैक। नहीं, ग्रीन ये होती येलो सर है, येलो ये होती है। ग्रीन और येलो दोनों हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है या येलो भी हो सकती है। और येलो के ऊपर ग्रीन लाइनिंग भी हो सकती है। इसके लिए ये होती है ब्लू, या ब्लैक भी कर लो, चलो। ब्राउन और ब्लू हमें याद रखनी हो। सर पाकिस्तान में करंट है। पाकिस्तान में बेटा बहुत सारी चीजें चेंज है, इसलिए हम स्टैंडर्ड उसकी बात कर रहे हैं ना। कोई सवाल यहां तक? अब मैं ना लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, अब मेरे पास लाइव के लिए ब्राउन कलर तो नहीं है, लेकिन ब्लू, न्यूट्रल के लिए ब्लू है मार्कर। तो मैं इसको ब्राउन लिख रहा हूं, बल्कि रेड के साथ कर देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये लाइव वायर है, और ये न्यूट्रल वायर जो है हमारी ब्लू वायर, याद रहेगा। ठीक है जी। हुआ क्या, अब हमने एक अप्लायंस, बल्कि बहुत सारी अप्लायंसेज हैं यहाँ पर। ये वायर मेन से आ रही हैं आपके, जैसे जो समझ लें कि जो मेन होती है ना, उन्हीं को हम मेन, उनका नाम है मेन वायर्स या मेन्स। तो मेन से ही आपकी दोनों वायर्स आ रही हैं, और आपके घर में आके एक वो बोर्ड सा होता है,
जिसको हम डीबी या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं, डिफरेंस होता है। ठीक, इसको डीबी बोलते हैं ना, डब्बा सा लगा होता है ना, इसके ऊपर ऐसे लाइट सी जल रही होती है, हाँ, और इधर यस, और यहाँ पे डिजिट्स भी आ रहे होते हैं और इस तरह से वोल्टेज और ये इसमें आ जाती है। इसको खोले तो अंदर अजीब व गरीब से सर्किट ब्रेकर्स या फ्यूजेस लगे हुए होते हैं, तो हमने फ्यूज पढ़ना है, ठीक है। अब यहां से इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसलिए कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहां से आपकी वायर रूम 1 में जा रही है, रूम 2 में भी जा रही है, और रूम 3 में भी जा रही है। ठीक है, हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर, अब ऑलराइट, ठीक जा रहा है काम। अब जरा गौर से देखना, मैंने ये ठीक बनाया या गड़बड़ की? ओके और नो ओके? जी, साथ अबान, शाहजेब, सर ओके है। ये देख रहे हो यहाँ पे टच कर रही है वायर, तो आपके हो जाएंगे शॉर्ट सर्किटिंग। नेगेटिव पॉजिटिव टच ही नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने एक दूसरे के ऊपर से गुजार दी है। ये तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी, वो जो आप कह रही थी ना सारा, कि अगर वो प्लास्टिक उसकी इंसुलेशन डैमेज हो तो ये तो बिल्कुल काम खराब है, अभी आग लग जाएगी 1 सेकंड। ऐसा नहीं हम कर सकते, वायर्स को इस तरह से हम टैंगल नहीं कर सकते। तो अब मैं इधर से चले, ये तो ठीक बन गई है, ये वाली तो ठीक है, ये तो किसी को नहीं टच कर रही ना, ये देखो ये किसी को नहीं टच कर रही, ये न्यूट्रल जा रही है। न्यूट्रल और लाइट टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइट में क्या एनर्जी है, न्यूट्रल ने वापस लेके आना तो सारी एनर्जी इसको दे देगा अगर अप्लायंस नहीं होगी तो ये वाली तो ठीक है। अब मैंने यहां पर इधर लेके जानी है ये न्यूट्रल वायर, तो मैं कैसे लेके जाऊं? मेरे पास तो कोई और जगह ही नहीं है, तो ये कैसे यहां से क्रॉस करके न्यूट्रल इन दोनों को मैं ढूंढूं? क्या करूं? गौर से देखें, गौर से मैं क्या बना रहा हूं। देख रहे हो, एक स्पेशल मैंने एक हम्प सा दिया उसमें, इसको कहते हैं जंपर। ऑलराइट, जब आपने सर्किट के अंदर इस तरह से वायर्स को लेके जाना हो यूं, तो आप यूं स्ट्रेट नहीं लेके जा सकते, दिस इज रॉन्ग। आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज अ जंपर हियर, जो उसके ऊपर से जंप करके जाएगी। और जंपर कैसा होता है, ये हम सब, यानी कि उसके ऊपर से जा रही है, टच नहीं कर रही है। समझ में आ गया? सो वायर पर से कर देते हैं सर, वायर और दूसरे इस शेप में। हाँ, उस शेप में ये शेप बना देते हैं ना, ये वाली करके, ठीक है। इस तरह में क्या रहेगी? तो देख के पता लग जाएगा कि जंपर सर से 3-4 लोग नीचे नहीं, तो आप इसको लाइन को कैसे खींच सकते हो आप? ये सर्किट डायग्राम में आपने ऐसे बना, ओके। रियल लाइफ में तो उस पर इंस्टॉलेशन लगी हुई होती है ना, डायग्राम, सर्किट डायग्राम में आपने ऐसे नहीं, वायर को आपने एक तरह से उसके ऊपर से क्रॉस किया, टेंगल नहीं, ऊपर से जा रही है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। ये एक इंडिकेटर होता है एक तरह से। रियल लाइफ में ये नहीं होता, रियल लाइफ में तो ये देख रहे हो इसके अंदर लाइट भी और न्यूट्रल भी है, किधर गया ये, या कोई सी भी वायर, जैसे ये माउस की, इसमें भी 2 वायर्स है ना, साथ इकट्ठी जा रही है,
लेकिन उसमें क्या है, इंसुलेशन। यहां पर नहीं है, इंसुलेटिंग लेयर नहीं है यहाँ, इसलिए हमें इस तरह से शो करना पड़ता। यानी आप सर्किट डायग्राम में भी नहीं दोनों को यू टैगल कर सकते। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे मोहम्मद साहब के कमरे में ये वाला रूम था, इसमें इनके ये सॉकेट है। अब सॉकेट कैसे बनती? इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर सॉकेट। कौन सी वाली? थ्री पिन। शाबाश, थ्री पिन सॉकेट है। और इसका थ्री पिन प्लग भी होता है। मैं अगर साइड वाइज दिखाऊं आपको तो इस तरह से करके ये प्लग होता है, थ्री पिन जो इसमें फिट होता है। ठीक है। थ्री पिन प्लग को अगर हम सामने से देखें, यू करके आप देख रहे हो, तो वो कैसा होएगा? ये एक पिन, ये दूसरी, ये तीसरी। ऑलराइट। यहां से एक फ्यूज लगा हुआ होता है इसके साथ, ये वायर इधर, ये फ्यूज, और यहां से आ रही होती है मेन उसके अंदर। मैं इसको ब्लैक के साथ बनाऊं और मैं रेड और ब्लू यूज करूं तो फिर आपको सही समझ आती है। ये फ्यूज है। ओके। ये आई ब्लू वायर, ये आई रेड वायर। टच नहीं कर रही है। ऑलराइट। और ये इधर गई, और ये ब्लू वाली स्ट्रेट इसके अंदर गई। यानी एक पिन ये है, एक लेग इसकी ये है, और एक ये है। ये वाली यहां पर आएंगी, और ये है अर्थ वायर के लिए। अब अर्थ वायर देखें गौर से, मैंने ना इधर बनाई है ना इधर बनाई है। अर्थ वायर का सिंबल क्या है? शाबाश, कौन सी वाली? डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड लाइंस, और ये कहां जाएगी? ये। ओके। ये अर्थ वायर डॉटेड, और इसमें भी ये डॉटेड ही जाएगी। इस तरह से करके आप इसमें से अब देखिए, ये रेड लाइट यानी ब्राउन वाली वायर किस में जा रही है? फ्यूज में। और फ्यूज के बाद फिर उसकी पेन में जा रही है। इसका मतलब है फ्यूज का क्या मकसद होगा? फ्यूज इज एक्चुअली अ चेक, शाबाश, और ब्रेकर, और अ गार्ड। इसकी वैल्यू होती है, फ्यूज की वैल्यू होती है। और फ्यूज किसको कंट्रोल करता है? करंट के फ्लो को। फ्यूज कंट्रोल्स करंट। उसमें क्या करते हैं, इसकी एक कैपेसिटी है, उससे उतना करंट पास होने देना है अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। उससे ज्यादा करंट पास होगा तो क्या करेगा? ये फ्यूज मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा। असल में जो पहले फ्यूज आते थे वो इस तरह से होते थे कि इसके इधर भी एक मेटल का केसिंग में ना ये होता था, इधर मेटल एंड होता था, ये भी मेटल एंड होता था, और बीच में ग्लास है। इसके अंदर एक वायर, लाइट वायर जा रही होती, इधर भी लाइट। ये वाली जो वायर थी ना, इसकी वैल्यू होती थी इस वायर की। ये लेट सपोज 2 एम्पेयर्स करंट जा सकता है इसमें से, 2 एम्पेयर्स। जैसे ही इसमें से 3 एम्पेयर्स गुजरता था तो ये मेल्ट हो जाती थी, इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता था। गर्म होकर ये वायर क्या हो जाती थी? मेल्ट। मेल्ट होके वो ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई तो करंट रुक गया, सर्किट ओपन हो गया। अब अहमद साहब ने क्या किया, यहां पर इनका ना फ्यूज लगा हुआ था इस जगह, ठीक है, और ये था 4 एम्पेयर्स का। अहमद साहब ले आए कोई चीज, खुफिया सी
ला के उन्होंने चला दी, उसने 6 एम्पियर्स करंट ड्रॉ किया, तो क्या होएगा, चलेगी वो? यहाँ पे चेक कितना लगा हुआ है, मैक्सिमम 4 का, एकदम से इनके कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई। हाँ, उससे कम तो जाने देगा। जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है खुदा ना खास्ता अंदर, तो क्या होता है, ये वायर्स आपस में टैगल करती हैं, मिलती हैं। जैसे ये मिलेंगी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, तो जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, तो क्या होएगा, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, यहां से उसकी वायर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होएगा, फ्यूज तो उड़ जाएगा, कमरा महफूज रहे। तो हम क्या करते हैं, कौन बाजार से बार बार फ्यूज लाए, डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलो जी, या मोटी तार लगाते हैं, 40 एम्पियर्स का लगा दो। अब 40 एम्पियर में कमरा जल गया, फ्यूज नहीं जला।